एक बात पूछूं तुमसे, तुम आज़ाद हो? मतलब सीरियसली, तुम्हें लगता है कि तुम आज़ाद हो? तुम जो चाहे वो कर सकते हो, जहाँ चाहे जा सकते हो, जो चाहे देख सकते हो, जो चाहे खरीद सकते हो, जिससे चाहे बात कर सकते हो, तो फिर हाँ, तुम आज़ाद हो। लेकिन एक मिनट, एक बहुत सिंपल सा सवाल है जो तुम चाहते हो, क्या वो सच में तुम्हारी अपनी खुद की चॉइस है? और यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि हो सकता है तुम्हें जो आज़ादी दिख रही है वो आज़ादी हो ही ना। हो सकता है वो सिर्फ तुम्हारी पसंद की गुलामी हो। तुम फ़ोन उठाते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, यूट्यूब खोलते हो, एक वीडियो देखते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर कोई रील, फिर कोई शॉर्ट, और जब कोई तुमसे पूछता है फ़ोन क्यों चला रहे हो, तुम बोलते हो बस मन किया। बस मन किया। बस मन किया। लेकिन कभी तुम ये नहीं जानते या ये नहीं सोचते कि ये मन किसका है। ये जो डिज़ायर तुम्हारे अंदर उठती है, ये जो अर्ज आती है, ये जो तुम्हें बार बार किसी चीज़ की तरफ खींचती है, क्या तुम इसके मालिक हो या तुम बस इसके पीछे चल रहे हो? ओशो के एक डिस्कोर्स का टाइटल ही है फ्रीडम इज़ द गोल, अवेयरनेस इज़ द मेथड। और ये टाइटल ही बहुत कुछ कह देता है। फ्रीडम, लेकिन अवेयरनेस के बिना इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर तुम्हें ये ही नहीं पता कि तुम्हारे अंदर हो क्या रहा है, तो तुम अपने डिसीजंस के मालिक कैसे हुए? ओशो इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रीडम को सिर्फ बाहर की आज़ादी नहीं मानते। उनके अकॉर्डिंग असली बॉन्डेज अंदर है, हमारी अनकॉन्शियस टेंडेंसीज़ में, हमारी डिज़ायर्स में, हमारी अनअवेयरनेस में। और ये बात मुझे बहुत डेंजरस लगती है। डेंजरस इसलिए नहीं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, डेंजरस इसलिए क्योंकि ये हम सब पर अप्लाई होती है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत आलसी हो, पर ऐसा नहीं है। कभी कभी प्रॉब्लम्स आलस नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि तुम्हारा माइंड हर वक्त एक रिवॉर्ड ढूंढ रहा होता है। तुम्हें पढ़ना है लेकिन फ़ोन ईजी है, तुम्हें वर्कआउट करना है लेकिन बेड ईजी है, तुम्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन यूट्यूब पर किसी और का सक्सेस देखना ईजी है, तुम्हें किसी इंपॉर्टेंट इंसान से बात करनी है लेकिन मैसेज इग्नोर करना ईजी है, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है लेकिन एक और एपिसोड देखना ईजी है। और धीरे धीरे इस चीज़ से तुम्हारी डिफ़ॉल्ट चॉइसेस डिसाइड होने लगती हैं। फिर तुम खुद से कहते हो यार मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं बहुत लेज़ी हूँ, मुझे कुछ आता नहीं, मुझसे कुछ होता नहीं। लेकिन एक सेकंड, शायद तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे माइंड में हर बार सबसे आसान ऑप्शन चूज़ करने की आदत बनी हुई है। और यहाँ एक बहुत अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आता है, अगर तुम हर बार वही करते हो जो तुम्हारा माइंड तुरंत करना चाहता है, तो फिर तुम माइंड के कंट्रोल में हो या माइंड तुम्हारे कंट्रोल में? सोचो, अगर एक कुत्ता सड़क पर कुछ टेस्टी देखकर तुरंत उसकी तरफ भागता है, तो क्या हम बोलेंगे कि बेचारा उससे बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिला हुआ है? नहीं, हम बोलेंगे वो इम्पल्स के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है। लेकिन इंसान वही काम सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में करते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज आई डिज़र्व इट, इट्स माई चॉइस, लाइफ एक ही बार मिलती है। और फिर हर इम्पल्स को चॉइस का नाम दे देते हैं। मुझे आइसक्रीम चाहिए, चॉइस। मुझे फ़ोन देखना है, चॉइस। मुझे पूरी रात जागना है, मेरी चॉइस। मुझे वर्कआउट नहीं करना, ये भी मेरी चॉइस है। मुझे टॉक्सिक रिलेशनशिप में वापस जाना है, ये भी मेरी चॉइस है। मुझे सबकी अप्रूवल चाहिए, ये भी मेरी चॉइस है। और हर वक्त प्रूव करना कि मैं ही सक्सेसफुल हूँ, ये भी मेरी चॉइस है। लेकिन क्या हर चॉइस फ्रीडम होती है? मान लो तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, एक है जो तुम्हें अभी प्लेजर देगा और दूसरा जो तुम्हें फ्यूचर में स्ट्रांग बनाएगा। और हर बार तुम पहला ऑप्शन चूज़ करते हो, फिर तुम बोलते हो कि मैं फ्री हूँ। नहीं, तुम्हारे पास ऑप्शन ज़रूर हैं, लेकिन तुम्हारी कंडीशनिंग तुम्हारी चॉइस को पहले ही डिसाइड कर चुकी होती है। और यही डिफरेंस है हैविंग चॉइसेस और बीइंग फ्री में। तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स के 1000 शोज़ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फ्री हो। तुम्हारे पास इंस्टाग्राम में 1000 अकाउंट्स फॉलो करने का ऑप्शंस है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फ्री हो। तुम्हारे पास दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम फ्री हो। फ्रीडम का सिर्फ ऑप्शन बढ़ जाना मतलब नहीं होता। फ्रीडम का मतलब है तुम ऑप्शन को देख सको और फिर कॉन्शियसली चूज़ कर सको, ना कि तुम्हारा इम्पल्स तुम्हें खींच ले और तुम बाद में उसको जस्टिफिकेशन दे दो। और अब एक और डेंजरस चीज़, सोसाइटी। हम सब कहते हैं मैं अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीता हूँ, पर क्या ये सच है? बचपन से तुम्हें बताया गया अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब करो, पैसा कमाओ, घर खरीदो, शादी करो, बच्चे करो, स्टेटस बनाओ, लोग क्या कहेंगे इसका ध्यान रखो। और फिर एक दिन बड़े हो जाते हो और बोलते हो अब मैं अपनी मर्जी से जी रहा हूँ। लेकिन मर्जी किसने बनाई है? ये सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी आधी डिज़ायर्स तुम्हारी ही नहीं है। तुम्हें एक्सपेंसिव फ़ोन चाहिए, पर क्यों? क्योंकि तुम्हें जनरली उसकी ज़रूरत है, या किसी और के हाथ में वो फ़ोन देखकर तुम्हें लगा कि मेरे पास भी होना चाहिए? तुम्हें लग्जरी कार चाहिए, पर क्यों? ट्रैवल के लिए, कंफर्ट के लिए? या जब तुम रोड पर किसी को वो कार चलाते हुए देखते हो तो तुम्हारे अंदर एक आवाज़ आती है कि एक दिन मेरे पास भी होगी, और वो आवाज़ तुम्हारी है या किसी कंपैरिजन की? ओशो के आइडियाज़ का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अनकॉन्शियस माइंड के साथ जो कोई चॉइस होती है वो एक्चुअली चॉइस जैसी दिख सकती है, लेकिन वो चॉइस नहीं है, वो फ्रीडम नहीं है। ओशो कहते हैं ऑर्डिनरी वी मे अपीयर फ्री बट वी आर नॉट फ्री।
और इसी बात को थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझो तो आज़ादी दिख सकती है लेकिन अंदर से आदमी बंधा हुआ हो सकता है। तुम्हारे पास पैसा हो लेकिन पैसा तुम्हें कंट्रोल करता हो, तुम्हारे पास रिलेशनशिप हो लेकिन रिलेशनशिप खोने का डर तुम्हें कंट्रोल करता हो, तुम्हारे पास सोशल मीडिया हो लेकिन लाइक्स तुम्हारा मूड चेंज करते हो, और तुम्हारे पास नॉलेज हो लेकिन दूसरों की ओपिनियन तुम्हारा सेल्फ वर्थ कंट्रोल करती हो, तुम्हारे पास करियर हो लेकिन फेलियर का डर तुम्हारी हर डिसीजन को कंट्रोल करता हो, तो फिर तुम्हारे पास चीज़ें हैं या चीज़ें तुम्हारे पास हैं। कभी इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करने के बाद बार बार अपना फ़ोन चेक किया है, किसने लाइक किया, किसने नहीं किया, किसने कमेंट किया, किसने स्टोरी देखी, और अगर रिस्पॉन्स कम आया तो मूड थोड़ा डाउन होता है ना। अब ऑनेस्टली बताओ, अगर एक नंबर तुम्हारा मूड डिसाइड कर सकता है तो कंट्रोल किसके पास है, तुम्हारे पास या फिर नंबर के पास? और ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, ये रिलेशनशिप्स में भी होता है। कोई तुम्हें मैसेज नहीं करता, तुम रेस्टलेस हो जाते हो, कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हारा मूड खराब हो जाता है, कोई तुम्हें प्रेज करता है या तुम्हारी तारीफ करता है, तुम सडनली कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो, कोई तुम्हारी क्रिटिसिज्म कर दे तो कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाता है। अब देखो, तुम्हारे इमोशनल स्टेट का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, तुम्हारे या दूसरों के? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर अक्सर अपनी गुलामी को हम प्रोटेक्ट भी करते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल होती है। गुलामी अगर अनकंफर्टेबल हो तो आदमी उससे तोड़ दे सकता है, लेकिन जब गुलामी कंफर्टेबल हो जाए तो आदमी उसको फ्रीडम समझने लगता है। फ़ोन तुम्हें एंटरटेनमेंट देता है, इसलिए तुम उसके स्लेव नहीं, उसके मालिक अपने आप को फील करते हो। मनी तुम्हें सिक्योरिटी देता है, इसलिए तुम उसके स्लेव नहीं, अपने आप को मालिक समझते हो। अप्रूवल तुम्हें वैलिडेशन देता है और इसलिए तुम उसके स्लेव नहीं फील करते। और रिलेशनशिप तुम्हें कंफर्ट जोन देती है, इसलिए तुम अटैचमेंट को लव समझ लेते हो। और फिर एक दिन जब वो चीज़ तुम्हें से छीन ली जाती है, तुम्हें पता चलता है, ओह मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। वही मोमेंट तुम्हारी रियलिटी को एक्सपोज कर देती है। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करना, कल सुबह उठना, फ़ोन मत उठाना, बस 30 मिनट, नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप, नो यूट्यूब, नो नोटिफिकेशंस, कुछ नहीं, बस चुपचाप बैठो और देखो तुम्हारे अंदर क्या होता है। बोर्डम आएगा, रेस्टलेसनेस आएगी, हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन की तरफ जाएगा और तुम सोचोगे एक बार चेक कर लेता हूँ। और उस मोमेंट पर फ़ोन तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारा माइंड तुम्हारे सामने है। और शायद तुम्हें पहली बार दिखेगा कि प्रॉब्लम फ़ोन नहीं था, प्रॉब्लम वही अनकॉन्शियस अर्ज थी जिसको तुम हर बार ओबे करते हो। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि तुम फ़ोन को तोड़ दो या सोशल मीडिया डिलीट कर दो, दुनिया छोड़ दो, सब कुछ फेक है, ऐसा नहीं। अवेयरनेस का मतलब है तुम यूज़ करो लेकिन वो तुम्हें यूज़ ना करे। तुम पैसा कमाओ लेकिन पैसा तुम्हारी आइडेंटिटी ना बन जाए। तुम रिलेशनशिप में रहो लेकिन तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस उस एक इंसान पर डिपेंडेंट ना हो। तुम सोशल मीडिया यूज़ करो लेकिन तुम्हारी वैल्यू लाइक्स डिसाइड ना करें। तुम एंटरटेनमेंट ले सकते हो लेकिन बोर्डम से भागने के लिए नहीं, हर वक्त एंटरटेनमेंट की ज़रूरत ना पड़े। डिफरेंस बहुत सटल है लेकिन बहुत बड़ा है। और यहीं पर एक और सवाल, तुम अपने लाइफ के कितने डिसीजंस एक्चुअली खुद लेते हो और कितने डिसीजंस आपका डर लेता है, यानी कि फियर लेता है, कितने कंपैरिजंस लेता है, कितने फैमिली की एक्सपेक्टेशंस लेती हैं, कितने इंस्टाग्राम लेता है, तुम्हारी इनसिक्योरिटी लेती है या फिर तुम्हारी लोनलीनेस लेती है, और कितने तुम खुद लेते हो। शायद ये क्वेश्चन तुम्हें अनकंफर्टेबल करे और होना भी चाहिए, क्योंकि अनकंफर्टेबल क्वेश्चन कंफर्टेबल लाइफ से ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं मेरे दोस्त। तुम्हें लगता है तुम्हें एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल चाहिए लेकिन शायद तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए। तुम्हें लगता है तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए लेकिन तुम्हें लोनलीनेस से एस्केप चाहिए। तुम्हें लगता है तुम्हें सक्सेस चाहिए लेकिन शायद तुम्हें लोगों का अप्रूवल चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मोटिवेशन चाहिए लेकिन शायद तुम्हें अपने आप पर भरोसा चाहिए। और तुम्हें लगता है कि तुम्हें फ्रीडम चाहिए लेकिन शायद पहली बार ये देखना है कि तुम एक्चुअली किस चीज़ के स्लेव हो। और यही रीज़न है कि अवेयरनेस इतनी पावरफुल है, क्योंकि जिस चीज़ को तुम देख लेते हो ना, उसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप चेंज होना शुरू हो जाता है। मान लो तुम्हें पता नहीं कि तुम फ़ोन एडिक्शन में हो, तो तुम उसको जस्टिफाई करोगे कि मैं बिज़ी हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, मैं बस रिलैक्स कर रहा हूँ। लेकिन एक दिन सच में ऑब्जर्व करते हो कि तुम उसके गुलाम हो और तुम देखते हो कि जब मैं अनकम्फर्टेबल होता हूँ फ़ोन उठाता हूँ, मैं जब बोर्ड होता हूँ तो फ़ोन उठाता हूँ, मैं जब लोनली होता हूँ फ़ोन उठाता हूँ, और जब एंग्शियस होता हूँ फ़ोन उठाता हूँ। अब तुम फ़ोन नहीं देख रहे, अब तुम अपने आप को देख रहे हो, और वही अवेयरनेस है। इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि फ़ोन छोड़ दो, नहीं, मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि फ़ोन उठाते वक्त 1 सेकंड रुक जाओ, बस 1 सेकंड, और खुद से पूछो मैं इसे क्यों उठा रहा हूँ। क्या मैं बोर्ड हो रहा हूँ, या मेरी अंदर हैबिट, एंग्जाइटी, लोनलीनेस, या कोई एक्चुअल काम है, या बस मन कर रहा है। और अगर आंसर है कि बस मन कर रहा है, तो एक और सवाल, ये मन मुझे चला रहा है या मैं इस मन को देख रहा हूँ। तुम्हें आज़ादी चाहिए तो पहले अपने डिज़ायर्स को ऑब्जर्व करो। तुम्हें सक्सेस चाहिए तो पहले देखो कि सक्सेस क्यों चाहते हो। तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए तो देखो कि तुम उस लव को क्यों चाहते हो, या लोनलीनेस से एस्केप करना चाहते हो, या एक्चुअली तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में प्रेम हो। तुम्हें मनी चाहिए तो देखो कि क्या सिक्योरिटी चाहिए या स्टेटस। तुम्हें फॉलोअर्स चाहिए तो देखो कि कनेक्शंस चाहिए या वैलिडेशन। और तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो देखो कि किस चीज़ के तुम कंट्रोल में आ रहे हो। और एक बात याद रखना, तुम्हारी सबसे डेंजरस प्रिजन वो नहीं है जिसकी दीवारें दिख रही होती हैं। सबसे डेंजरस प्रिजन वही है जिसके अंदर तुम खुद को फ्री समझते हो। अगर कोई तुम्हें चेन्स में बांध दे तो तुम चेन्स तोड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर कोई तुम्हें चेन्स पहना कर बोले भाई ये तो ज्वेलरी है, तो तुम शायद मिरर में खड़े होकर खुद को देखोगे और खुश भी होगे।
एग्जैक्टली। अप्रूवल भी चेन हो सकता है, बंधन हो सकता है, बेड़ियाँ हो सकती है। कंफर्ट भी एक बंधन हो सकता है, मनी भी एक बंधन हो सकता है, ईगो भी, रिलेशनशिप भी और फ़ोन भी एक बंधन हो सकता है। और कभी कभी तुम्हारी फेवरेट चीज़ भी तुम्हारा बंधन हो सकती है। तो आज रात मैं तुमसे एक काम करने को नहीं बोलूँगा, मैं तुम्हें कोई 10 रूटीन नहीं बनाने के लिए बोलूँगा, और कोई 5 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल नहीं, कोई मोटिवेशनल चैलेंज नहीं। बस एक चीज़, आज जब तुम कुछ करने वाले हो, एक सेकंड रुक जाना और पूछना मैं क्यों कर रहा हूँ, बस। और आंसर को ऑनेस्टली देखना, जस्टिफाई मत करना, डिफेंड मत करना, खुद को जज भी मत करना, बस देखना। क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में कुछ ऐसा पता चले जो तुम्हें कभी ऑनेस्टली देखा ही नहीं। शायद तुम्हें पता चले कि तुम इतने लेज़ी नहीं हो, बस तुम्हें ज़रूरत है इंस्टेंट प्लेजर की और उसकी तुम आदी हो चुके हो। शायद तुम्हें पता चले कि तुम इतने कंफ्यूज नहीं हो, तुम बस सारी बोरोड ओपिनियंस को लेकर के घूम रहे हो। शायद तुम्हें पता चले कि तुम्हें रिलेशनशिप की नहीं, कनेक्शन की ज़रूरत है। शायद तुम्हें पता चले कि तुम्हें सक्सेस की नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। और शायद सबसे एंड में तुम्हें ये समझ में आए कि तुम जिससे फ्रीडम के पीछे इतने सालों से भाग रहे हो, वो बाहर थी ही नहीं। ओशो कहते हैं कि फ्रीडम इज़ द गोल, अवेयरनेस इज़ द मेथड। फ्रीडम गोल है, अवेयरनेस मेथड है। और मुझे लगता है कि हम लोग इसका उल्टा कर रहे हैं। हम फ्रीडम चाहते हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं, हम चॉइस तो चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, प्लेजर चाहते हैं कॉन्सिक्वेंस नहीं, सक्सेस चाहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं, रिलेशनशिप चाहते हैं लेकिन वल्नरेबिलिटी नहीं, हम पीस चाहते हैं लेकिन अपने माइंड को देखना नहीं चाहते। और फिर हम बोलते हैं कि लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। लाइफ शायद कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेरे दोस्त, हम खुद को देखने से बच रहे हैं। एक दिन जब तुम फ़ोन को बिना कंफर्टेबल हो जाओगे, एक दिन जब तुम किसी की अप्रूवल के बिना भी अपने अंदर एक वैल्यू फील करोगे, फेलियर की पॉसिबिलिटी के बावजूद एक्शन लोगे, और जब तुम किसी को लव करोगे लेकिन उसको पोजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, जब तुम पैसा कमाओगे लेकिन तुम्हारी औकात वो पैसा डिसाइड नहीं करेगा, जब तुम लोगों से बात सुनोगे, लोगों की बात सुनोगे लेकिन अपने इंटेलिजेंस को उनके हवाले नहीं करने दोगे, तो शायद तुम फ्रीडम को थोड़ा सा समझ पाओगे। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो, फ्रीडम का मतलब शायद ये है कि तुम जो कर रहे हो उसके पीछे की अनकॉन्शियस फोर्स को देख सकते हो, और जब तुम देख लेते हो तो तुम्हारे पास एक पॉसिबिलिटी पैदा होती है चॉइस की, असली चॉइस की। तो अगली बार जब तुम बोलो इट्स माई लाइफ, एक सेकेंड रुकना और पूछना ये रियली क्या ये तुम्हारी लाइफ है? ये एक्सपेक्टेशंस है की, फियर की, कंपैरिजन की, सोसाइटी की, एल्गोरिथम की, पास्ट की, ईगो की, या सच में तुम्हारी? क्योंकि शायद तुम्हें आज़ादी चाहिए नहीं, तुम्हें बस अपनी पसंद की गुलामी को थोड़ा और कंफर्टेबल बनाना पसंद है। और अगर ये लाइन तुम्हें थोड़ी सी भी चुभी है तो अच्छा है, इसे इग्नोर मत करना और इसके बारे में सोचना आज, कल, परसों, क्योंकि कभी कभी एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल देता है मेरे दोस्त। और अगर तुम्हें लगता है कि चिराग सेज पर हम सिर्फ मोटिवेशन देने नहीं, तुम्हारे सोचने का तरीका चैलेंज करने आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ तुम्हें हमेशा वही नहीं बताऊंगा जो तुम सुनना चाहते हो। कभी कभी मैं तुम्हें वो क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर तुम खुद से भी छुपाते आए हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक चीज़ याद रखना, आज़ादी वो नहीं कि तुम्हारे पास कितनी चॉइसेस हैं, आज़ादी शायद ये है कि चॉइस करने वाले तुम हो।